बायोमैजिक। हम लोग वन शॉट क्रैश कोर्स देख रहे हैं, तो जेनेटिक्स को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, जेनेटिक्स में भी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन वाले चैप्टर को हम लोग सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, क्योंकि जब जब इनहेरिटेंस होगा तब तक वेरिएशन क्रिएट होता है। ठीक है, अब हम लोग इसके पहले सबसे पहले इंट्रोडक्शन को देखते हैं। सबसे पहले जेनेटिक्स को टर्म कौन दिया था? जेनेटिक्स टर्म कौन किसने दिया? जेनेटिक्स टर्म गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। डब्ल्यू बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स टर्म दिया था। जेनेटिक्स है क्या? कलेक्टिव स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को जेनेटिक्स बोलते हैं। देखिए, जेनेटिक्स में इनहेरिटेंस और वेरिएशन दोनों की स्टडी को जेनेटिक्स हम लोग बोलते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है और वेरिएशन क्या है? तो इनहेरिटेंस बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स, यानी हम जेनेटिक्स को देखते हैं तो जेनेटिक्स के अंदर दोनों आती है स्टडी ऑफ जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ बोथ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब इनहेरिटेंस क्या है? तो इनहेरिटेंस होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स। फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स, जो माता पिता से बच्चे में कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होती है वो उसको बोलते हैं हम लोग इनहेरिटेंस टू ऑफस्प्रिंग्स और प्रोजेनी। अब वेरिएशन क्या है? जब इनहेरिटेंस होगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगी जो डिफरेंट होगी फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंस, स्पीसीज सेम है बट कुछ ना कुछ डिफरेंस जरूर होती है, इसी को वेरिएशन बोलते हैं। ऑफ सेम स्पीसीज हैविंग सम डिफरेंस, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आती ही है, और ये आती किस लिए? ये इनहेरिटेंस की वजह से आती है। ठीक है, डिफरेंस दैट इज कॉल्ड। अब फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला गया है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ग्रेगर जॉन मेंडल, इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं हम लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स। अब कोई फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी है। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कौन है? तो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं डब्ल्यू बैटसन, जिन्होंने जेनेटिक्स को टर्म दिया था। तो डब्ल्यू बैटसन टर्म जेनेटिक्स। दूसरा, ये फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी है। अब मॉर्गन, जो मॉर्गन है वो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। ओके, अब कुछ जेनेटिकल टर्म्स आते हैं। अब इस जेनेटिकल टर्म्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सम जेनेटिकल टर्म्स, तो ये जेनेटिकल टर्म्स, क्योंकि इसको समझे बिना जेनेटिक्स में आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। जेनेटिकल टर्म्स, इसको सबसे पहले समझते हैं कि फैक्टर क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर्स। ये यूनिट ऑफ हेरिडिटी है, यानी कुछ ऐसा एक चीज़ था जो ट्रांसमिट हो रहा था पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, उसी को फैक्टर नाम दिया गया था। और ये फैक्टर नाम, ठीक है, या दूसरा इसका नाम था एलिमेंट। ठीक है, इसको मेंडल ने टर्म दिया था। फैक्टर वो यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। तो जो इनहेरिट होती है पेरेंट्स टू प्रोजेनी में,
और उसकी वजह से जो कैरेक्टर अपीयर होते हैं दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स और एलिमेंट्स। फैक्टर और एलिमेंट, इसको टर्म दिया था मेंडल के द्वारा, ठीक है, मेंडल। लेकिन बाद में इसी फैक्टर को एलील्स बोला गया। अब जो फैक्टर आता है तो फैक्टर के लिए जो है ना मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट थे, तो मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने इस फैक्टर के लिए सबसे पहले सिंबल यूज किया था, ठीक है। सिंबल फॉर फैक्टर एलिमेंट, सिंबल फॉर फैक्टर वॉज यूज्ड बाय मॉर्गन। अब ये क्या सिंबल था? सिंबल कुछ नहीं था, बस इन्होंने बताया कि डोमिनेंट को हम लोग कैपिटल लेटर से दिखाएंगे और जो रेसिसिव होंगे उसको स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे, बाय कैपिटल लेटर, एंड रेसिसिव बाय स्मॉल लेटर। इन्होंने ये सिंबल यूज करा फैक्टर और एलील्स के लिए। बाद में इसको एलील्स टर्म दिया गया था, जो एलील्स है। अब एलील्स होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं एलील्स है क्या। एलील्स आर द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। जीन का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन which is located on same locus or the same position, locus or position of a homologous chromosome, ठीक है, that is called alleles। एलील को टर्म किसने दिया था? टर्म एलील वॉज गिवन बाय बेटसन। तो बैटसन के बारे में हम देख रहे हैं, तो बैटसन बहुत कुछ कर चुके हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी है। ये इन्होंने जेनेटिक्स को भी टर्म दिया था और एलील्स को भी टर्म देने का काम बैटसन ने ही किया था। तो बैटसन को फिर से लिखते हैं यहाँ पे बैटसन के बारे में, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। टर्म्ड जेनेटिक्स, टर्म्ड एलील्स, तो ये बैटसन के कारनामे हैं। अब हम लोग आते हैं होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है। इन सब चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जब जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सब टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि बार बार यही टर्म्स यूज़ होने वाले हैं। अब होमोजाइगस किसको बोलते हैं? होमोजाइगस, होमो मीन्स सेम, होमो एंड जाइगस। होमो मीन्स सेम, यानी जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स जो पेयर में होते हैं, तो फैक्टर्स जो होते हैं सेम टाइप्स के होने चाहिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। जाइगोट, जाइगस मीन्स जाइगोट, फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल एलील्स, टू गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल एलील्स। अब इसको हम लोग समझते हैं आखिर ये है क्या, आइडेंटिकल एलील्स। ये होता क्या है? सपोज ये एक गैमेट है, ये मेल का गैमेट है और ये फीमेल का गैमेट है। अगर इसमें हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है तो ये हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, इसको कैपिटल टी लिख रहे हैं, डोमिनेंट, और ये भी हाइट को कंट्रोल करने वाला जीन है, ये डोमिनेंट। अब इस दोनों के बीच जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट ऐसा बन रहा है, दैट इज कॉल्ड होमोजाइगस। यानी दोनों एलील्स जो हैं, ये एलील्स हैं, एलील्स, और दोनों एलील्स जो हैं सेम टाइप्स के दिख रहे हैं, और ये जो जाइगोट बन रही है दैट इज होमोजाइगस।
ठीक है। अब एक इसको ये तो डोमिनेंट वाली थी, अब रिसेसिव के लिए भी हो सकता है यही, ये मेल के लिए है और ये फीमेल के लिए है। दोनों के बीच फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगी, ये भी तो होमोजाइगस है, ठीक है, दैट इज होमोजाइगस। अब हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस भी ऐसे ही है, बस उसमें एक सेम होगी दूसरी डिफरेंट होगी, दैट इज हेटेरोजाइगस। आगे आते हैं हेटेरोजाइगस पे हम लोग। इसमें क्या होगी कि जाइगोट जो फॉर्म होगी, जाइगोट फॉर्म्ड बाय fusion of two gametes having two different alleles, fusion of two gametes having both different alleles, सपोज ये मेल गैमेट है और ये फीमेल गैमेट है, इसके पास कैपिटल टी है, इसके पास स्मॉल टी है। अब जो जाइगोट बनेगी, जाइगोट ऐसी बनेगी, दैट इज हेटेरोजाइगस। हेटेरो मीन्स ही होता है डिफरेंट, तो यहाँ पे डिफरेंट एलिल्स से जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज हेटेरोजाइगस। अब एक होता है हेमी जाइगस टर्म। हेमी जाइगस का मतलब क्या होता है? हेमी मीन्स आधा, हेमी जाइगस, और हेमी मीन्स होता है आधा। जाइगोट फॉर्म्ड बाय ओनली वन एलिल्स, यानी सिर्फ एक ही एलिल्स, ओनली वन जीन ऑफ अ पेयर, देन is called individual called hemizygous. If individual contains only one gene of a pair, only one gene of a pair, that is called hemizygous. अब इसका एग्जाम्पल है मेल इंडिविजुअल is always hemizygous, always hemizygous for sex linked gene। सेक्स लिंक्ड जीन के लिए हमेशा मेल हेमीजाइगस कंडीशन में ही होता है। अब कुछ और टर्म्स हैं, व्हाट इज़ फिनोटाइप्स एंड व्हाट इज़ जीनोटाइप्स। उसके बाद इस टर्म को कंप्लीट करके हम लोग असल चैप्टर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। फिनोटाइप किसको बोलते हैं? तो फिनोटाइप बोलते हैं एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को। एक्सटर्नल जो हम लोग को दिखता है, दैट इज फिनोटाइप। एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर। किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो हमको एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस दिखता है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। जैसे सपोज कोई आदमी का हाइट, तो हाइट एक फिनोटाइप है, जैसे टॉल एंड शॉर्ट, दैट इज फिनोटाइप। अब एक होता है टर्म जीनोटाइप, जेनेटिक मेकअप, ठीक है। जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और जेनेटिक मेकअप को बोलते हैं। जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक मेकअप of an organism for particular character, that is called genotype।